कार्रवाई करती है। निश्चित रूप से। और अब चूंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसके बाद अब देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अभी तक उन लोगों की भी पहचान नहीं हुई है जिनके साथ ये मारपीट की जा रही है और वजह भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और बढ़ते हैं आगे। इंदौर में गरबा पंडाल में पहचान छिपाकर शामिल होने वाले एक शख्स को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। ये शख्स, जिसका कि असली नाम दरअसल मोहम्मद हामिद रजा था, लेकिन वो गरबा में राहुल नाम बता करके घुस गया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी से हाथापाई हुई और उधर मोहम्मद हामिद रजा के खिलाफ खजराना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। गाड़ी बैठा अरे गाड़ी बिठा भाई, छोड़ो ना, अंदर बिठा, चलो गेट लगा दो। गरबा में एक शख्स के घुसने की बात सामने आई है। दरअसल ये जो पूरा मामला है, इसमें स्पष्ट है कि जो शख्स गरबा में शामिल हुआ वो दरअसल धर्मी था। वो इस गरबा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहचान छिपाकर यहाँ पहुंचा था और किसी तरह की अशांति ना हो, किसी तरह का विवाद ना हो, इस बात से बचने के लिए ये निर्णय लिए गए थे कि ऐसे लोगों को गरबा में प्रवेश न दिया जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले में ये जो पूरा बवाल है सामने आया। बात करेंगे, हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अरे मिथिलेश, ये एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, जो बार बार गरबा के विषय में विवाद हो रहे हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति ना आए, जिसकी आस्था ना हो वो ना आए। इतना सब कुछ होने के बाद आईडीज तक वहाँ पर जारी की जा रही है कि आईडी दिखा करके आपकी एंट्री हो, उसके बावजूद इस तरह की हिमाकत करना, क्या वजह पता चल पाई इसके पीछे? देखिए, हमीद रजा को गिरफ्तार कर लिया गया, FIR दर्ज हो चुकी है। हमीद रजा ने कहा कि उसे गरबा देखना था, इसलिए वो गरबा पंडाल के अंदर चला गया। बाकायदा उसने उसके लिए टिकट भी लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने जब नाम पूछा तो काफ़ी डर गया था, इसलिए उसने अपना नाम राहुल बता दिया। लेकिन हिंदू संगठन लगातार चेतावनी दे रहा है और ये कह रहा है कि नाम छुपाकर बिल्कुल भी गरबा पंडाल के अंदर प्रवेश न करें। भाईजान की एंट्री में पूरी तरीके से बैन है और अगर इसके बावजूद कोई पकड़ा गया तो बजरंग दल अपनी शैली में जवाब देगा। लगातार इस तरीके की चेतावनी इंदौर से देखने को मिली। हालांकि हमीद रजा की एंट्री पे कल देर रात खजाना थाना क्षेत्र में बवाल मचा। पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया गया और तत्काल उस पर FIR भी दर्ज कर दी गई है। हिंदू संगठन की शिकायत पर यह FIR दर्ज हुई है हमीद रजा पर। हमीद रजा मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, उसकी जो आधार कार्ड सामने आया उसमें बिहार का एड्रेस है फिलहाल। लेकिन अब बजरंग दल ने कह दिया है कि अब रोज़ाना शाम को बजरंग दल की टीम गरबा पंडाल के बाहर मौजूद रहेगी, लोगों के आधार कार्ड चेक करेगी और आयोजकों को लेकर भी चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है कि अगर आयोजकों ने गैर हिंदू को एंट्री दिया तो गैर आयोजकों को भी पर भी FIR दर्ज हो सकती है। कहीं ना कहीं बड़ी चेतावनी है, बड़ी अल्टीमेटम है आशीष। कहीं ना कहीं भाईजान की एंट्री पर बवाल मचा हुआ है। हमीद रजा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस एंट्री को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ चुका है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से हिंदू संगठन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, इससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन सकती है, माहौल खराब हो सकता है, अराजकता फैल सकती है। इसलिए पुलिस को दूसरे पक्ष पर भी कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से मांग उठाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं भाईजान की एंट्री पर इंदौर में बवाल मचा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और उज्जैन में लगातार दूसरे दिन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने समुदाय विशेष के युवक को हिंदू युवती के साथ पकड़ा। युवक पर युवती को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और बाद में पुलिस शख्स को अपने साथ ले गई, जिसके पास से कटर और सिम कार्ड बरामद हुआ है। दरअसल पकड़े गए शख्स से पुलिस पूछताछ भी कर रही है, जो कि अभी इस पूरे मामले में वांछित है। जागृत हिंदू समाज की सूचना पर फ्रीगंज ओवरब्रिज के पास हमने एक जिहादी को, हिंदू बालिका को ले जाते हुए पकड़ा। जब
बालिका और बालक से पूछने लगे तो वो अपने को आपस में भाई बहन बताने लग गए। जब परिजन को बुलाया तो सत्यता का ज्ञात हुआ कि वो लड़का 5 नंबर पे नाके पे रहता, लड़की गांधीनगर में रहती। तत्काल हम लड़के को पुलिस के सुपुर्द करने लगे। तभी लड़के ने अपनी जेब में रखे पर्स में से एक रेडियम कटर की पत्ती निकालकर कार्यकर्ता को मारते हुए भागने की कोशिश करी। तभी हमारे कार्यकर्ताओं की सतर्कता एवं माधवनगर थाने के लक्ष्मीकांत जी गौतम ने तत्काल आकर उसको पकड़कर थाने ले गए। और अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। अजय, इतना सब कुछ विवाद चल रहा है, हिंदू मुस्लिम और गरबा में लोगों के जाना, लव जिहाद के मामले, और उज्जैन में भी इस तरह के मामले रुक नहीं रहे, लगातार सामने आ रहे हैं। जी देखिए, आज दूसरा दिन है जिस प्रकार का जो सामने आया है, क्योंकि 2 दिन पहले भी हिंदू जागरण मंच के लोगों ने जो है एक विशेष समुदाय के युवक को पकड़ा था, उसकी पिटाई करी थी। लेकिन इसके बावजूद कल रात को फिर एक घटना को जो है हिंदू जागरण मंच ने पकड़ा है, और इसमें एक युवती को लेकर जो है बेला फुसला कर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उन्होंने जब 2 घंटे की रेकी करने के बाद उसको पकड़ा, और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो दोनों ने अपने आप को बहन भाई बताया। जब युवती के परिजनों को बुलाया तो पूरा मामला सामने आया। इसके बाद युवक को जो है पुलिस के हवाले कर दिया है। अभी फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और उस पर FIR करने की बात की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और छतरपुर के गरबा पंडाल में बाबा बागेश्वर की अपील का असर दिख रहा है। हिंदू उत्सव समिति के गरबा स्थल पर तिलक, कलावा, गंगाजल और गौमूत्र का आचमनी कराकर प्रवेश करवाया जा रहा है। दरअसल एंट्री गेट पर ही गौमूत्र का छिड़काव किया जा रहा है, और साथ ही कार्यक्रम में आने वाले लोगों की IDs भी चेक की जा रही हैं। पंडाल में केवल सनातनियों को ही प्रवेश देने के लिए पोस्टर्स लगाए गए हैं। गरबा महोत्सव का कार्यक्रम है, और शक्ति की आराधना में आज हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे सनातनी भाई हैं उनके ही प्रवेश को यहाँ अनुमति प्रदान की है। और जो भी व्यक्ति यहाँ हमारे यहाँ प्रवेश कर रहा है उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव और उनका तिलक लगाकर, उनको कलावा बांधकर हम लोग इस कार्यक्रम परिसर में उनका स्वागत कर रहे हैं। कि गरबा पूर्ण वैदिक और सनातन धर्म सांस्कृतिक कार्यक्रम है। लोगों को संभवतः जानकारी भी नहीं है, ये माता पार्वती और भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के द्वारा इसको प्रथम बार भूतल पर हमारे संसार में किया गया था, अशोक वृक्ष के नीचे अशोक सुंदरी और माँ पार्वती के साथ में। तो ये वैदिक विधा है, वैदिक परंपरा है, और वैदिक परंपरा में हम लोग पूरी तैयारी करके रखते हैं, पूरी व्यवस्था सुरक्षा के साथ में रखते हैं। कोई भी मलेच्छ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारी वैदिक व्यवस्था को बिगाड़े, हम उसे स्वीकार नहीं करते। और ग्वालियर में कट्टा दिखाकर एक बदमाश ने लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी के विरोध करने पर आसपास खड़े लोगों के वहां की ओर अटेंशन होने पर वो भाग गया। पूरी वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दरअसल दाल बाजार के होटल